नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। लेह लद्दाख के हालात की अगर बात की जाए तो आज भी लेह में तीसरे दिन जो है वो कर्फ्यू जारी है और सुरक्षा हालात पर पूरी तरह से जो है वो लेह प्रशासन नजर रखे हुए है और माना जा रहा है कि अगर हालात थोड़े साजगार रहते हैं तो इसके बाद जो है वो दोपहर बाद जो है वो थोड़ी ढील दी जा सकती है। इसके साथ साथ ही लेह लद्दाख के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में भी जो हलचल है वो देखी जा रही है और इस वक्त गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधिमंडल या कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस वक्त लेह में है और कोशिश की जा रही है कि वहां जो ये पूरा मसला, जो पूरे हालात बने हुए हैं, अपेक्स बॉडी और जो केडीए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके नुमाइंदों के साथ जो है वो बात हो रही है और इसकी जमीन तैयार की जा रही है कि गृह मंत्रालय के साथ जो अपेक्स बॉडी और केडीए है उनकी चर्चा जो है वो आगे बने और इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है कि माना जा रहा है कि हो सकता है 27 और 28 सितंबर को, इसी महीने की 27 और 28 तारीख को जो है वो गृह मंत्रालय से दिल्ली में जो है वो चर्चा होगी, बात होगी और ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन जो है वो बताया जा रहा है कि अगर गृह मंत्रालय की ओर से कुछ कंफर्मेशन होती है कि हाँ आप बुला लीजिए तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को और उसके बाद जो है वो दिल्ली में उनके साथ बैठक जो है वो उसकी संभावना मानी जा रही है, जताई जा रही है और इसी के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस वक्त लेह में लेह के जो लोकल लीडर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है अपेक्स बॉडी के और केडीए के, उनके साथ जो है वो बैठक हो रही है और ये 27 और 28 तारीख को संभावित है कि अपेक्स बॉडी और केडीए के नुमाइंदों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो नई दिल्ली में बात हो और इसके लिए पूरे हालात पर जो नजर है वो बनाई हुई है। और इसके साथ साथ ही अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो चूंकि इस वक्त जो है वो लेह में कर्फ्यू है, आज तमाम जो सरकारी स्कूल हो और प्राइवेट स्कूल हो, तमाम जो शिक्षण संस्थान हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, कोचिंग सेंटर्स हो, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो बंद हैं और इसके अलावा जो दंगाई है जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब किया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इस पूरे माहौल में जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नेगेटिव रोल प्ले किया है, उनकी धरपकड़ के लिए भी जो लेह प्रशासन है वो इस वक्त जो है वो हरकत में है और माना जा रहा है कि करीब करीब 50 से ज्यादा लोगों को जो है वो अभी तक डिटेन किया गया है। कई लोगों से जो है वो पूछताछ जारी है और कई लोगों को जो है वो रडार पर रखा गया है और अगले कुछ दिन में जो है वो उनको भी पूछताछ के लिए उठाया जा सकता है। तो यानी पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो है वो दबिश बनाई हुई है ताकि किसी भी तरह से लेह में जो हालात है वो खराब ना हो। 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से जो है वो वहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर एक हिंसक रूप जो है वो उसने ले लिया और 4 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए और आज भी जिनके परिवारों के जो लोग हैं जो इस पूरे घटना में जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के जो लोग हैं वो अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। इसके अलावा जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है यानी केडीए है, उसने इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड है वो की है। केडीए का ये कहना है कि भाई एक शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था और वो कैसे इतना उग्र हो गया और लाठीचार्ज या फिर जो फायरिंग की जो आदेश है, ऑर्डर है, वो किसने दिए, क्यों ऐसी नौबत आई और ये सारी बातें जो है वो केडीए उठा रहा है और ये कह रहा है कि इसकी एक निष्पक्ष जो जांच है वो होनी चाहिए कि आखिरकार जो है वो किसने फायरिंग के जो है वो आदेश दिए और उसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हुई। तो ये अभी तक जो है लेह के हालात जो है वो अभी तक बड़े संवेदनशील बने हुए हैं और कर्फ्यू जो है वो आज तीसरे दिन उसका अभी कंटिन्यू है, यानी कर्फ्यू तीसरे दिन भी आज जो है वो जारी है और हालात के मुताबिक देर शाम या फिर दोपहर या देर शाम तक जो है वो अगर हालात काबू में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, पीसफुल रहते हैं तो फिर कर्फ्यू में जो है वो ढील दी जा सकती है और अगले आज और कल वैसे ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो तो फिलहाल बंद रहेंगे आज भी और कल भी और इन पूरे हालात के चलते जो है वो आज कविंद्र गुप्ता जो एलजी है इस वक्त लद्दाख के,
उनकी तरफ से भी जो है वो ये कहा गया है कि किसी भी तरह से दंगाइयों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट, एक डेमोक्रेटिक वे जो है वो नहीं था, एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं था इस तरह से बात करने का या बात रखने का। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि जो एलजी लद्दाख कविंद्र गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोई साजिश है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत जो है वो इस तरह का माहौल लद्दाख में बना, लेह में बना और ये जो हिंसा हुई और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर है उसको आग लगा दी गई, आगजनी की घटनाएं हुई, पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव हुआ, उसके ऊपर हमला हुआ और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से जो है वो तार तार करने की कोशिश की गई। तो अभी एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो यही हम आपको बता रहे हैं कि लेह के हालात को लेकर जो एपेक्स बॉडी और केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके साथ गृह मंत्रालय के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस वक्त लेह में है और उनके साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं और इस बात के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है कि अगर 27 और 28 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में बैठक होती है तो क्या कुछ उसमें रहेगा और अपेक्स बॉडी के कौन कौन से जो लोग हैं वो उसमें जाएंगे। और अभी कंफर्मेशन जो है वो आना बाकी है कि गृह मंत्रालय जो है वो इसके ऊपर कंफर्मेशन देता है और गृह मंत्री के साथ फिर अपेक्स बॉडी की जो है वो चर्चा होगी, बात होगी। और फिर एक बार हम आपको बताएं कि जो मुद्दे हैं, एक तो जो लेह लद्दाख के लोग हैं वो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो स्टेटहुड दिया जाए, यानी राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। इसके अलावा लेह लद्दाख को 6th शेड्यूल में जो है वो डाला जाए। इसके अलावा कुछ और लोकल इश्यूज की जो मांग है, जैसे वहां पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाए वहां का इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो है वो अभी तक जो है वो पार्लियामेंट्री सीट लेह लद्दाख के लिए एक ही है, 2 सीटें जो है वो वहां रखी जाए, एक और सीट बढ़ाई जाए। तो इस तरह से कई मल्टीपल इश्यूज को लेकर जो है वो लेह लद्दाख में अभी माहौल जो है वो काफी ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है, माहौल काफी ज्यादा जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। और इस तनावपूर्ण माहौल पर जो एलजी शासन प्रशासन है उसकी पूरी तरह से नजर और निगरानी है और किसी भी तरह से हालात खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है लेह लद्दाख के जो शासन प्रशासन है उसकी तरफ से और पुलिस की तरफ से लेह लद्दाख के हालात पर नजर रखी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।